श्री गुरुदेव दत्त। एक बेटी का प्रश्न है, उसको कोई लड़का देखना है शादी करने के लिए। लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़का भी पसंद, लेकिन लड़का बोलता है कि आपकी कुंडली दीजिए। लड़की बोली मेरे माँ बाप ने तो कुंडली नहीं बनवाई, मेरे पास कुंडली नहीं है। लड़का बोलता है मैं बिना कुंडली के शादी कैसे करूँगा। धर्म संकट। वो बेटी पूछ रही मुझसे कि गुरुदेव मैं क्या करूँ। इसी विषय में कई संवाद मैंने YouTube के अपनी चैनल में रखे हैं। कई बार हमारे परिवार में कई लोगों के शादी के जीवन में इतना भूचाल आता है, तो भूचाल आने के बाद हम शास्त्री जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि शास्त्री जी देखो नहीं ये दोनों के बीच में इतना भूचाल क्यों है। तो शास्त्री जी बोलते हैं कि आपने शादी की तो कुंडली नहीं दिखाई थी। तो ऐसे जितने भी कड़वे अनुभव हमारे परिवार में होता है, तो ऐसे जितने भी अनुभव हमको होते तो फिर ठोकर लगने के बाद सब शास्त्री जी के पास या ज्योतिष के पास जाते हैं। तो फिर शास्त्री जी कुंडली देख के बता रहे यार ये कैसी कुंडली है, किसने शादी करा दी। शास्त्री जी भी क्या करेगा, जो देखेगा वही बताएगा। सत्य हकीकत क्या है मैं बताऊं आपको। ध्यान से सुनना और हो सके तो आपके दोस्तों को भी भेजना। कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता। क्यों? 1000 लड़के लड़की की आप कुंडली मिलाओ शादी के लिए, 1000 मतलब 500 लड़का 500 लड़की, आप उनमें से 50 कुंडली ऐसी मान पाओगे कि आपको वो दोनों की कुंडली मेल खाती हुई दिखेगी। देखो हर सेकंड पे हर बच्चा जो जन्म, सेकंड के भी कितने भाग के अंदर आपकी जन्म पत्रिका घूम जाती है, मतलब बदलाव आ जाता है। परमात्मा भी साक्षी पुरते हैं। तो कुंडली तो मिलाओगे तो मिलेगी ही नहीं, बहुत कम लोगों की कुंडली मिलेगी। अगर कुंडली मिल गई तो लड़का पसंद नहीं आएगा, उसकी एजुकेशन पसंद नहीं आएगी, उसका परिवार पसंद नहीं आएगा, ससुराल पसंद नहीं आएगा। तो केवल कुंडली मिलाने से भी कोई काम नहीं चलता। और सब कुछ मिल जाए, आपको अपने पसंद की का घर भी मिल जाए, आपको अपनी पसंद की मतलब लड़के भी मिल जाए, लड़का भी मिल जाए, एजुकेशन भी मिल जाए हैं, और खूबसूरती भी मिल जाए, विचार भी मिले, थॉट्स भी मिले, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे आप देखते रहोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, हम उनको इतनी ही सलाह देते हैं, बच्चे को बच्ची पसंद है मतलब लड़का को लड़की पसंद है, ओके ठीक है। लड़के लड़की को एक दूसरे का एजुकेशन पसंद है, ओके ठीक है। लड़के और लड़की को थोड़े दिन बात कराओ तो पता चले कि उनके थॉट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो आज के ज़माने में खूबसूरती तो चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, लेकिन थॉट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। कई लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, ठीक है, और 6 महीने के बाद शादी करते हैं और 6 महीने में ही डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि थॉट्स मेल नहीं खाते। हाँ, दिल से लगा होता है, शरीर से लगा होता है, मतलब खूबसूरती देखी, पागल हो गए, प्रेम में पड़ गए, भाग गए, शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद जब साथ में रहे तो मालूम पड़ा कि साला मैं तो उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, ये तो दक्षिण दिशा में जा रही है, तो अब मैं इसके साथ कैसे रहूँगा। कैसे भी करके 6-8 महीने 9 महीने निकालेंगे, फिर बोलते हैं यार अपना मेल नहीं खाएगा तो डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि बेटे बेटियों के बीच बातचीत कराओ, 1-2 मीटिंग कराओ, कुछ भी करो, या फ़ोन से बात कराओ, मैं कुछ भी करो, थॉट्स इनके मिलते हैं कि नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
आज के ज़माने में थॉट्स नहीं मिलते, थॉट्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंसान भजन कीर्तन वाला आदमी है और दूसरा को तो हर दिन बीच चाहिए, तो कैसे मेल खाएगा? वो संडे को बोल देगा आज मुझे आश्रम जाना है, मंदिर जाना है, बोल रहा है, वो बोलती है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। ये जो प्रकृति है वो मेल नहीं खाती है, तो प्रकृति ही मेल नहीं खाएगी। प्रकृति ये बेसिक प्रकृति है इंसान की, हरने घूमने की, फिरने की, खाने की, है ना, भक्ति है उसमें, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ये बहुत चीज़ें हैं जो मेल नहीं खाती, तो शादी ब्याह चलता ही नहीं। पहले तो बच्चों लोगों के थॉट्स मिलते हैं कि नहीं, उनके खाने पीने के शौक। एक वेजिटेरियन है और दूसरा नॉन वेजिटेरियन है, उसको हर दूसरे तीसरे दिन नॉन वेज चाहिए, और एक प्योर वेजिटेरियन, कैसे मेल खाएंगे? जिसने खाया नहीं वो किचन में भी नहीं जा सकता, उसकी बाँस ही इतनी होती है, वो पूरा दिन भूखा रहेगा। हाँ, हमने सब लफड़ा देखा है। तो खाने पीने की भी आदत देख लीजिए, घूमने फिरने का शौक़ देख लीजिए, भक्ति भाव में भी एक दूसरे को माप लीजिए कैसे है। ये सब पैरामीटर देखिए, और फिर शक्ल भी थोड़ी मेल खाती है, मतलब पसंद आती है, एजुकेशन भी आता है, तो चलिए। अगर इतना हो गया तो भी कुंडली मेलाप हो ही गया, समझ गए? आपके विचार मिल गए, आपके घूमने फिरने के मतलब आदत जो है, ख्वाहिश है, जो इच्छा है वो मेल खाती है। भजन कीर्तन में, भक्ति में आपका मेल खाता है। आपके फ्यूचर के बारे में जो प्लानिंग है वो एजुकेशन, और एक दूसरे को आजकल खूबसूरती का ज़माना है वो पसंद है, तो कोई बात नहीं, शादी कर लीजिए। फिर आप उसके बाद फैमिली भी देखोगे, उसके बाप के पास भी कितना पैसा है, वो लड़का कितना कमाता है, ये सब पैरामीटर्स तो भाई मेल खाना बहुत मुश्किल है। वो तो मिट्टी में से डायमंड ढूंढना इतना कठिन काम है, और यही चक्कर में कई लोगों की शादी रुक जाती है, रह जाती है, हो नहीं पाते, 30, 32, 35 साल के हो जाते हैं। हमारा एक दोस्त करोड़पति है, उसका बेटा आज 37 का हो गया, शादी नहीं है। क्यों? यही, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, सब कुछ है तो ये नहीं है, ऐसे चलते चलते 37 का हो गया। अभी बोल रहा है संजय भाई कुछ ढूंढो। में क्या ढूंढो? उसको जो चाहिए उसके लिए तो परमात्मा को, उसके लिए स्पेशल कोई लड़की बनाना पड़ेगा। शादी का मतलब क्या है? नो वन इज़ कंप्लीट हियर। एक दूसरे की कमियां को पूर्ण करना, उसका मतलब शादी है। शादी इसीलिए की जाती है कि इंसान है, एक मर्द आदमी है भाई, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई पढ़ के लिख के अच्छी कमाई करके बिजनेस करना, घर चलाना परिवार का, तो बाकी की जिम्मेदारी वो वाइफ निभाए। आजकल तो वाइफ, औरतें भी इतनी पढ़ी लिखी अपने पैरों पे, तो दोनों मिलके इस तरह से चले कि एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको पूर्ण किया जाए। लेकिन क्या करते हैं, शादी के बाद दोनों का अहंकार टकराता है, और एक दूसरे की कमियां पूरी करने के लिए बजाय एक दूसरे की कमियां पे ही बार करते हैं। तू तो ऐसा है ना, तू ऐसी है। अरे भाई, जो उसमें नहीं है वो ही तेरे को पूर्ण करना है, उसको ही शादी बोलते हैं। जो हम अग्नि के साक्षी में जो 7 फेरे लेते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं, और जो हम प्रॉमिस देते हैं वो यही है। आप किसी शास्त्री से पूछ लीजिए कि हमने क्या प्रॉमिस दिया है ना? तो यही है कि एक दूसरे की कमियां को पूर्ण करना, यही शादी है। एक इंसान एकदम कंप्लीट है तो फिर वो शादी ही क्यों करे? हैं? आपको शारीरिक सुख चाहिए, आपको मानसिक सुख चाहिए, आपको धार्मिक धर्म में कोई आपको चाहिए साथ, मतलब आदमी होता है तो धर्म के मार्ग में उसकी वाइफ को भी उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो तन, मन, धन और धर्म, धन से भी एक दूसरे की ज़रूरियात हो। आदमी की कमाई कम है तो औरतों को कुछ करके भी मतलब घर का खर्चा बैलेंस करना पड़ेगा। मन से भी उसके साथ रहना पड़ेगा, तन से भी उसके साथ रहने का, क्योंकि ये कलयुग है तो शारीरिक ज़रूरियात भी बहुत होती है सबकी, है ना? एकदम तो कोई बाबा नहीं बन जाता है, तो उसमें भी एक दूसरे के प्रति है। मतलब सभी प्रकार के जो दाम्पत्य जीवन के जो पैरामीटर से एक उसमें एक दूसरे के मतलब पूरक बनना, एक दूसरे की
ज़रूरियातों को पूर्ण करना, जो एक दूसरे में जो खामियां है उसको पूर्ण करना, खालीपना है उसको भर देना, संकट के समय में अपने हस्बैंड के साथ खड़े रहना, मुसीबत के समय में अपनी वाइफ के साथ खड़े रहना और उसको मुसीबत में से बाहर निकालने की कोशिश करना, चाहे उसको शारीरिक तकलीफ हो चाहे मानसिक तकलीफ हो। तो सभी प्रकार के जीवन में जो झंझावात आते हैं उसमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, ये आपकी मानसिकता है, तभी शादी करो। बाकी आजकल के बच्चे मौज मस्ती करने के लिए खूबसूरती के पीछे दीवाने होते, प्रेम कर देते, लव कर देते, भाग जाते हैं, फिर सब दे धनाधन तक दिनादिन ही हो जाता है। तो शादी का अर्थ भी यही है, ये आप अपने बच्चों को भी समझाओ। ये शादी मतलब एक जिम्मेदारी है। जब तक अपना बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आपकी लड़की भी, बच्चा એટલે मैं दोनों की बात करूँ, लड़का लड़की जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। और ये मैच्योरिटी मैंने जो बोला उनमें होनी चाहिए। ये बात भी इतनी सत्य है, ये भी ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट बात। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती है कि जिसमें शादी का सुख ही नहीं होता। मतलब आपने शादी की तो चैलेंज बहुत आए। चैलेंज कई प्रकार के आ सकते हैं। आपके थॉट्स किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच अनबनाव रहेगी, वो आपकी बेसिक कुंडली ही है। आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन के साथी के साथ आपके थॉट्स की मतलब मेल खाएगी ही नहीं। कुछ न कोई बात से दिक्कतें चलती ही रहेगी। या तो जीवन साथी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, जीवन साथी आयु कम रहेगी, या तो उसकी आय कम रहेगी, इनकम कम रहेगी, शादी के बाद बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो उसकी परेशानी रहेगी। मतलब शादी करने के बाद जो संसार में जो दिक्कतें हम देखते हैं उसमें से कोई ना कोई दिक्कतें कंटिन्यूस रहेगी। तो हम जैसे से मिले और फिर भी आपने शादी की तो आपको मेंटली रेडी रहने पड़ेगा कि भाई हाँ, शादी करने बनने के बाद मेरे जीवन में चैलेंज आएगी। हाँ, या तो फिर करो ही मत, या तो फिर झेलो। हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि शादी करना वो बहुत जिम्मेदारी का काम है, झेलने का काम है। और एक बार किसी का हाथ थामा तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। केवल कैरेक्टर का प्रश्न हो तभी किसी का हाथ छोड़ना चाहिए। बाकी शादी किया तो झंझटें तो आएगी, दिक्कतें आएगी, उसमें से बाहर निकल के चलना वही तो जीवन है। केवल कुंडली मिला लेने से सब कुछ अच्छा मिलेगा वो बात भूल जाओ भाई। हाँ, मैंने बोला 1000 आदमी के बोला तो 50 की मान कुंडली मेल खाती है। कुंडली मेल खाते तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी की झंझटें आएगी ही नहीं, पूरा स्वर्ग में जैसे अप्सरा के साथ जी रहे ऐसे जियोगे। ये सब दिमाग में ही निकाल। कुंडली मिलने के बाद भी बहुत ऐसी परेशानी आएगी जो आपको निभाना पड़ेगा, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैंने बोला वैसी भी दिक्कतें में से कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती है कुंडली मिलने के बाद भी। हाँ, हो सकता है कि आपके हस्बैंड की या इनकम ही ना हो या कम हो, या हो सकता है कि आपकी वाइफ की तबीयत ही अच्छी ना हो। हाँ, आपके यहाँ संतान ही ना आए, संतान आए तो उसकी दिक्कतें हो, ससुराल में हो, ये हो वो हो, चलता ही रहता है, जीवन है भाई। हाँ, तो कुंडली मेल खाने के बाद भी दिक्कतें रहेगी। तो ये सब झंझटें झेल सकते हो और जिम्मेदारी निभाने की दोनों की मतलब मर्जी हो कि हाँ भाई कैसे भी करके हम अपना जीवन निभाएंगे, ऐसी भावना हो, ऐसी सोच हो। हाँ, और अपने जीवन साथी की कमियां नहीं खूबियां देखने की हैबिट हो तो ही शादी करो। बाकी एक दूसरे की कमियां निकालते रहोगे तो हो गया सत्यानाश। मैंने अभी ही बोला है ना, शादी का मतलब ही निभाना है और एक दूसरे की कमियां दूर करने के लिए ही शादी होती है। जो औरत में नहीं होता वो मर्द उसकी पूर्ण करता है, जो मर्द में नहीं होता वो औरत पूर्ण करता है। शादी का मतलब ही एक दूसरे का हेल्पफुल रहना। कई औरतें बोल रहे शादी किया तो मेरा पूरा करो, किया ही क्यों? मैं तो बहुत पैसे वाले घर की लड़की थी, देख के शादी नहीं किया। अरे भाई उसके नसीब में होगी तो ही तू करे पाएगा ना, तेरे नसीब में भी होना चाहिए ना पति का सुख है। चाहे तू पैसे वाले की लड़की हो लेकिन जिससे शादी किया उसके नसीब में भी धन सुख होना चाहिए और तेरे नसीब में भी पति का सुख होना चाहिए ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लड़की को माँ बाप का ही सुख होता है, ससुराल का नहीं होता, तो पति का भी सुख नहीं रहता।
बोलते हैं मेरे को देख के शादी करना, मैं तो बहुत पैसे वाले घर की थी, अब मुझे इस तरह से रख रहे हो, इस तरह। भाई तेरे नसीब में पति का सुख है, वो भी तो देख ले। तेरे नसीब में धन का सुख है, वो भी तो देख ले। ऐसे कई लड़कों की परेशानी, मैं तो ये देख के क्या रही है, देख के तेरे नसीब में वाइफ का सुख है, देख ले कि निभाना ही है। तो बहुत कुछ होता है। तो ये सब का सारांश ये है कि एक दूसरे की कमियां निकालने से बेहतर है, एक दूसरे की कमियां निकालने से बेहतर है वो कमियां को फुल किया जाए, पूर्ण किया है। एक दूसरे की कमियां पूरा करने के लिए ही शादी करना है, बस ये समझ लो। जो कमियां है उसको आप पूर्ण करो तो लग्न जीवन कंप्लीट हो जाता है। एक दूसरे को मतलब हेल्पफुल रहना है, साथ चलना है, और बस ऐसे ही जीवन रथ का संसार चलाते रहना है। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।